नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूँ आपका। तो हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी वीडियोस बना रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिया है, जिसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और काफ़ी सारी चीज़ों की हमने बात कर ली। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिए। इस चैप्टर और आगे के चैप्टर्स को ज्योग्राफी में समझने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द तो सिंपल में चैप्टर कहना चाह रहा है अर्थ के मोशंस के बारे में, मूवमेंट के बारे में। थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं ताकि आगे का हमें और प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बोल रहा है एज यू नो, यहाँ से एज यू नो द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं। रोटेशन क्या होता है? अर्थ का अपने ही एक्सिस पे घूमना। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या हो रहा है, गोल 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 घूम रही है, ठीक है। और यानी जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमेगी तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये रोटेट अपने एक्सिस पे तो कर ही रहा है, जो ये अर्थ है वो अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रहा है, साथ साथ ये सन के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है और अपने एक्सिस पे रोटेट तो कर ही रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ इसके लिए। इमेज को थोड़ा जूम करते हैं। हाँ देखिए, तो क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं ये अर्थ की एक्सिस है। आप जानते हैं अर्थ जॉइंट शेप में है और थोड़ा सा टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। तो एक्सिस पे टिल्टेड है और यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है और नीचे की तरफ आपको साउथ पोल दिख रहा है। ये है आपका, देखिए अर्थ ऐसा नहीं है ना, अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ का एक्सिस ऐसे है। तो अगर अर्थ का एक्सिस ऐसे है तो जो प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट है उससे वो जो एंगल बना रहा है उसी को बता रहा है 66.5 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीचों बीच से आपका इक्वेटर जा रहा है। अगर ये सीधी लाइन होती तो ये ऐसे, मतलब मान लीजिए अगर अर्थ ऐसे होता तो ये हाफ ऐसे हो जाता, हाफ ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसे है नहीं, अर्थ ऐसे बना हुआ है। तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है इससे जो एंगल बना रहा है वो है 66.5 डिग्री। आगे द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जाहिर सी बात है ये जो प्लेन बना है इसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं हम। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अब देखिए जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में जो लाइट होता है वो किससे रिसीव करते हैं, इस सन से। तो सन इज द एटर्नल सोर्स ऑफ लाइट और ऑल द प्लैनेट्स, स्पेशली सन क्योंकि ये हमारा लिविंग प्लैनेट है। ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अब देखिए अर्थ के शेप की वजह से ये क्या होता है कि हाफ ऑफ द अर्थ जो है वही लाइट पा सकता है। ध्यान से देखते हैं, इस बात को समझते हैं। ये रहा सन, देखिए सन से जो लाइट आ रही है वो डायरेक्ट खाली इतने ही हिस्से पे पड़ रही है, इतने हिस्से पे नहीं पड़ रही है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि अर्थ जब रोटेट करेगा तो एक समय बाद क्या हो जाएगा, जब ये हिस्सा पीछे हो जाएगा तो इधर की तरफ दिन हो जाएगा, इधर की तरफ रात हो जाएगी और ये सिर्फ चलता रहता है। तो इससे हमने ये सीखा कि द रोटेशन कॉजेज चेंजेस इन डे और नाइट, ठीक है। तो जो रोटेशन है वो डे और नाइट, मतलब रोटेशन जो है वो डे और नाइट में चेंज ला रहा है, और जो रिवोल्यूशन है यानी अर्थ जो सन का चक्कर लगा रहा है उसके कारण सीजन्स में चेंज आ रहा है। खैर यहाँ देखते हैं, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे वाइल अदर हाफ ऑफ द सन एक्सपीरियंसेस द नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या बोल रहे हैं, जो एरिया, जो पोर्शन आपका क्या करता है ग्लोब में, अगर हम ग्लोब में देख ले तो सिंपल में जो आपका डे और नाइट डिवाइड कर रहा है ग्लोब के ऊपर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इधर लाइट पड़ रही है, इधर की तरफ लाइट नहीं पड़ रही है। आप देखिए साउथ पोल में यहाँ लाइट नहीं पड़ी है, नॉर्थ पोल में यहाँ लाइट पड़ रही है। तो इसी को बेसिकली हम सिंपल में क्या बोलते हैं कि वो एरिया जो बेसिकली डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। क्या बोला, अच्छा। The Earth takes about 24 hours to complete the rotation around its axis. The period of rotation known as the Earth day. यानी कि अर्थ को कितना समय लगता है, तो ये हम सब लोग जानते हैं कि 24 आवर लगता है अपने ही एक्सिस पे घूमने पे। इसको हम क्या बुलाते हैं, अर्थ डे बुलाते हैं, ठीक है। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ, इसको डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। अच्छा क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे। अब ये सोचिए इस दौरान अगर अर्थ अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर दे तो सिंपल बोलेंगे द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. क्या बोला है, अगर मैं ये कहूँ ये मानिए ये सन है, ठीक है, और अर्थ का रोटेशन हो गया बंद, अब अर्थ रोटेट नहीं करती है, ठीक है। तो इसका अर्थ का जो रोटेशन है वो क्या हो गया है, स्टॉप हो गया।
सन की लाइट लगातार अब पड़ रही है, अर्थ रोटेट तो कर नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है जो एरिया सन की लाइट में होगा वो क्या होगा, वार्म होगा, गर्म हो जाएगा। और क्योंकि पीछे की तरफ कभी आपकी सनलाइट पड़ी नहीं रही है तो वो बर्फ़ की तरह क्या हो जाएगा, मतलब पूरा, मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ ठंड हो जाएगी, वहाँ बर्फ जम जाएगी। तो आप देखिए प्लैनेट का मतलब प्लैनेट का डिवीज़न हो गया टेम्परेचर के बेस पे। एक हाफ जो है यहाँ सन की लाइट पड़ी, वहाँ एकदम इतनी भट्टी की तरह टेम्परेचर है, और दूसरे जगह देखेंगे तो एकदम जमा देने वाला टेम्परेचर है। दोनों जगह जीवन की संभावना नहीं है। तो रोटेशन की वजह से क्या होती है, हमारे इस अर्थ पे लाइफ सस्टेन कर पाती है। आगे देखिए क्या बोलता है, आगे देखते हैं। द सेकेंड, यहाँ से पढ़ो, द सेकेंड motion of the earth around the sun in the orbit is called revolution. It takes about 365.5 days, 1 year to revolve around the sun. We consider year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो देखिए क्या बोला है, पहले ये समझ लीजिए। अर्थ क्या करता है, सूरज से चक्कर लगाता है। देखिए जैसे यहाँ देख लीजिए, अर्थ जो है ये सूरज से चक्कर लगाएगा, सूरज से चक्कर लगाएगा। एक बार ये सूरज से चक्कर लगाने में समय जो लेता है वो होता है 365 डेज 365 1/4 डे। ठीक है, इसी को हम सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हटा देते हैं और बोलते हैं एक साल में क्या है 365 दिन है। तो ये 1/4 जो है ये आपका 6 आवर में गिनाता है। और जब 4 साल में इसी 6 आवर को हम जोड़ते हैं तो होता है 6 × 4 = 24 आवर्स, और 24 घंटे का एक दिन होता है। इसलिए 4 साल में 29 फेब आता है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, लीप ईयर बुलाते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो फिर से बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि अर्थ जो है वो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लेता है 365 1/4 डे। अब ये 1/4 को हम हटा देते हैं तो हम बोलते हैं भैया साल में है 365 दिन। अब ये 1/4 को हम देखेंगे तो ये होता है 6 आवर। अब ये 4 बार जब हो जाएगा, मतलब जब 4 साल बीतेगा तो हम ये 1/4 को इंटू 6 आवर को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 24 घंटे। एक सेकंड 24 आवर। और हम जानते हैं कि 24 आवर का आपका 1 डे होता है, 24 आवर का आपका 1 डे होता है। तो यही 1 डे एक्स्ट्रा जो है ये हम कहाँ कंसीडर कर देते हैं, लीप ईयर में डाल देते हैं। इसीलिए लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है ऑन द 29 फेब। क्लियर हो गया होगा, आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे यही बात सेम लिखी हुई है, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर added to make 1 day 24 आवर ओवर a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. देखिए फरवरी में ऐड करते हैं इसको। Thus every 4th year February has 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called लीप ईयर। तो याद रखिएगा लीप ईयर एक ऐसा ईयर है जहाँ पे 366 डेज होता है। आगे देखते हैं। फाउंड द फिगर 3.3 है, यानी 3.3। It is clear that Earth is not going around the sun. It is clear that Earth is going around the sun in elliptical orbit. ठीक है, तो जो आपका अर्थ है वो सन का चक्कर तो लगा रहा है लेकिन सर्कुलर पाथ में नहीं लगा रहा है, वो एलिप्टिकल पाथ में लगा रहा है। एलिप्टिकल पाथ मतलब हमने कहा, जैसे मानिए ये जो सन है, एक सेकंड, ये सन है, तो मान लीजिए जो अर्थ है वो इसका चक्कर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में नहीं लगा रहा है, वो ऐसे एलिप्टिकल फॉर्म में लगा रहा है। समझ गया, सर्कुलर फॉर्म में नहीं लगा रहा है, एलिप्टिकल फॉर्म में लगा रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो आपकी एनसीईआरटी बुक दे रही है, मैंने यहाँ पे इमेज भी रखी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये सर्कुलर पाथ नहीं है, इट इज़ अ एलिप्टिकल पाथ। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं सर्कुलर पाथ नहीं, ये हमारे अर्थ है, ये एलिप्टिकल पाथ में क्या हो रहा है। अगर सर्कुलर होता तो ऐसे होता, भाई सर्कुलर तो है नहीं, एलिप्टिकल पाथ है, तो एलिप्टिकल पाथ में क्या हो रहा है, अर्थ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ये बात तो सच है। देखिए आप इस पूरे ऑर्बिट में देखिए अर्थ की इंक्लाइनेशन ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब कि अर्थ अपने एक्सेस पे जो ऑर्बिटल प्लेन से बना रहा है 66 डिग्री का एंगल, 66.5 डिग्री का एंगल वो बना के रखा हुआ है, चाहे अर्थ कितना भी रोटेशन कर ले। तो रोटेशन तो कर रहा है लेकिन अपने इस एंगल को नहीं छोड़ रहा है। ये जो एंगल जो टिल्ट है उस टिल्ट को कभी नहीं छोड़ता है अर्थ। आई क्या बोला है, A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season change due to change in the position of the earth or sun. बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि जो रोटेशन है वो कॉज करता है डे और नाइट। तो रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डे एंड नाइट, बट द रिवॉल्यूशन मीन्स रिवॉल्यूशन मतलब सन जो है उसका चक्कर जब अर्थ लगा रहा है, तो अर्थ जब सन का चक्कर लगा रहा है तो उस चक्कर लगाते लगाते उसमें सीजन्स में परिवर्तन आ रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ऑटम सीजन, स्प्रिंग, विंटर, समर, तो अलग अलग कंडीशन है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे भी, इसको हम अच्छे से
पढ़ेंगे भी। तो याद रखिए, अभी के लिए इतना याद रखिए कि बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन द सीजनल चेंजेस अकर ऑन अर्थ एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन द चेंजेस इन डे एंड नाइट अकर ऑन द अर्थ। मतलब रिवोल्यूशन के कारण सीजन में बदलाव आता है और रोटेशन के कारण दिन और रात में परिवर्तन आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक फैक्टर है, 6 तक तो नहीं, लेकिन हाँ जो यूपीएससी के लिए भी मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ तो उनके लिए काम का है। देखिए, ये रहा आपका सन और ये रहा आपका अर्थ। देखिए एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सन जब अर्थ के पास होगा या इसका जस्ट अपोजिट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करने के दौरान वो टाइम जब अर्थ सन के पास कहलाएगा, मतलब सबसे पास कहलाएगा, तो उसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड बस, उसको हम बोलते हैं पेरिलियन। और जब वो सबसे दूर होगा तो उसको बोलते हैं एप्लियन। याद रखिएगा, मतलब अगर अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है और जब वो सन के सबसे पास है तो उसको बोलते हैं पेरिलियन, और जब सबसे दूर है जैसे इस पॉइंट पे तो उसको बोलते हैं एप्लियन। यही नहीं, मून किसके साथ भी है ये, अगर मून पृथ्वी के पास है अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट के दौरान तो उसको बोलते हैं पेरिग्री, अगर दूर है तो उसको बोलते हैं एपोजी। तो एपोजी, पेरिग्री, एप्लियन, पेरिलियन क्या है वो हम आगे अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये सब ऐसी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं तो मैंने आपको ये भी बताते हुए चल दी है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अब हमें इस वाले रीज़न को, इस वाले रीज़न को इसको कंबाइन करना होगा। मैं 1 सेकंड के लिए बस इमेज जूम कर दे रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आपको समझा सकूँ। देखिए, तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा इस समय। तो मैं कह रहा हूँ ये रहा सन 21, चलिए समर सॉलिटिस शुरू करते हैं। 21 जून को, 21 जून को जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चमकता है डायरेक्ट, ठीक है। जो सन है वो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास चमक रहा है। आप देखिए ये सन है, ये सन की पोजीशन यहाँ अच्छे खासे चमक रही है। आप ये लाइनिंग से देख सकते हैं कि अच्छे से यहाँ पे चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहा है, ठीक है। जब ध्यान सुनिएगा, ये इंक्लाइनेशन की वजह से जो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या हो जा रहा है, आपका एक्सपोज हो जा रहा है सनलाइट से। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्थ पोल है वो कंटिन्यूस डे लाइट को एक्सपीरियंस करेगा, जो साउथ पोल है, अब देखिए यहाँ साउथ पोल की तरफ से इतना नहीं आ रहा है, मतलब सनलाइट नहीं पहुँच रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब 21 जून या समर सॉलिटिस होगा तो उस दिन ये कहा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबे दिन होंगे और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें सबसे लंबी क्या होंगी, रातें होंगी। एकदम क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा सनलाइट एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चमक रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ दिखेंगी। फिर अर्थ घूमते हुए आइए इस वाले पोर्शन पे, विंटर सॉलिटिस पे। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है नहीं पता है तो ये देख लीजिए, ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये अगर मेरा अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर इक्वेटर के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 21 जून को जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चमक रहा है। इसके कारण जो नदर हेमिस्फीयर है उसको कंटिन्यूस क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए समर हो रहा है नदर हेमिस्फीयर पे और विंटर हो रहा है, समर हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और विंटर हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं समर सॉलिटिस। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद आएगा दिन 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर वाले दिन क्या होगा, जो अब देखिए क्योंकि ये तो जो पाथ है अर्थ रोटेट भी कर रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है और इसका एंगल बदल नहीं रहा है, मैंने आपको बताया था। तो जब एक समय आएगा 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर में क्या होगा कि जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है वो एक्सपोज हो जाएगा सन की तरफ। इधर नॉर्दर्न वाला एक्सपोज था, इधर सदर्न वाला एक्सपोज हो गया, जिसका मतलब ये है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसको कंटिन्यूस डे लाइट मिलेगी और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। यानी कि सदर्न में अब क्या होगी, गर्मी आने लगेगी और नॉर्दर्न में क्या होगा, विंटर आने लगेगा। इसको बोलते हैं क्या, आपका विंटर सॉलिटिस। याद रखिएगा, पहले वाले समर सॉलिटिस में जो सन है वो किस पे चमक रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चमक रहा है, और दूसरे वाले में किस पे चमक रहा है, तो वो चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर चमक रहा है, ठीक है। अब क्या ऐसा भी सर समय आएगा, तो आपने बताया सर देखिए 3 रीजन होता है, एक होता है इक्वेटर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सर आपके हिसाब से मतलब यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन चमक रहा है तो हम बोलते हैं समर सॉलिटिस है, जब हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर चमक रहा है जब हम बोलेंगे विंटर सॉलिटिस है। मतलब एक दिन आ रहा है आपका 21 जून को, दूसरा आ रहा है आपका 22 दिसंबर को, और अब 22 दिसंबर आने में ज़्यादा टाइम नहीं है अब। लेकिन सर ये 0 डिग्री भी तो है जिसको इक्वेटर बोल रहे हैं, तो क्या 0 डिग्री के ऊपर भी कभी सन चमकता है? बिल्कुल चमकता है। देखिए जब सन इक्वेटर के ऊपर चमकेगा तो
पोल्स पे, अब देखिए जाहिर सी बात है एक समय जब पोल्स पर था तो पोल्स पर रातें लंबी छोटी हो रही थी क्योंकि लाइट पोल्स के ऊपर नदर हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर भी हिट कर रहा था। लेकिन जब सन इक्वेटर पे चमकेगा तो जाहिर सी बात है कि जो पोल्स है वो लाइट जो है वो एक मतलब इक्वल अमाउंट में रिसीव करेंगे, तो यानी कि उस समय इक्वल डे और नाइट्स माना जाता है। अब इसी कंडीशन को ध्यान सुनिए, इस कंडीशन को जब सन की लाइट जो है वो इक्वेटर के ऊपर चमकती है उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बुलाते हैं? इक्विनॉक्स। अब 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये 23 सितंबर। तो मतलब 2 समय आपको ये देखने को मिलेंगे, सीजन परिवर्तन, ऑटम, स्प्रिंग, ये सारे अलग अलग सीजन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इक्विनॉक्स का 2 समय है, क्या क्या? 21 मार्च, 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन की लाइट है वो इक्वेटर पे चमकेगी। 22 दिसंबर को जो सन की लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमकेगी। 21 जून को जो सन की लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकेगी। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकेगी तो जाहिर सी बात है नदर हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमक रही है तो हम देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, एक बार इसको हम लोग पढ़ के भी समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आइए। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी ऑन 21 जून। वही अब मैं जो आपको बातें समझाऊँ वही पूरी बात है। 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। तो देखिए क्या हुआ, 21 जून को हम देख रहे हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गिरेगा। एज अ रिजल्ट द एरिया रिसीव मोर हीट। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंडिंग। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये पहले चैप्टर में मैंने बताया भी है कि ये मानिए अगर सन है, ये मानिए अगर अर्थ है, क्योंकि देखिए रोटेट हो रहा, वरना मैं इसी डायग्राम से बना देता। तो सन की जो लाइट है वो ऐसे बाती है, इक्वेटर पे पड़ेगी, फिर धीरे 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 ऐसे, तो पोल्स की तरफ, मान लीजिए थोड़ा अर्थ को मैं बड़ा कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ, ये अर्थ है। तो आप देख रहे हैं इक्वेटर के ऊपर लाइट पड़ी और पोल्स के ऊपर जो है वो सबसे स्लैंट लाइट पड़ी। स्लैंट मतलब सबसे तिरछी रोशनियाँ जो है वो पोल्स पर पड़ी, यानी वहाँ कम गर्मी होगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या बोला है, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस। देखिए बोला है ना, जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइन हो गया सन की तरफ, और जो प्लेसेस है बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 मंथ। मतलब सोचिए कि जो जगह है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल सन की तरफ घूम गया है, मतलब सन की तरफ इंक्लाइन हो गया है, तो जो बियॉन्ड प्लेसेस है उस पर क्या होगा, आपको लगातार 6 महीने तक दिन मिलेगी। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में आपको समर मिलेगा। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, यानी 21 जून यानी समर सॉलिटिस को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कहाँ, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। वही बात दिया हुआ है, इट इज विंटर सीजन देयर, यानी यहाँ गर्मी है तो वहाँ विंटर होगा। जैसे कि हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ रही है तो वहाँ ठंडा पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ आप देखिए ठंड का मौसम आ रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो आज से नवंबर चालू हो गया, तो नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो यानी यहाँ पे नवंबर की ठंड पड़ी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ना चालू हो चुकी है। यही बात मैं समझाना चाह रहा था। आइए 22 दिसंबर की कहानी सुनते हैं। 22 दिसंबर के दिन जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर चमकता है। 22 दिसंबर के दिन जो सन वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर चमकता है। साउथ पोल टिल्ट हो जाता है उसकी तरफ। सन की रेस क्या हो रही है, वर्टिकली फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22.5 डिग्री साउथ पे। तो हुआ क्या, अब बहुत बड़ा, जैसे पहले नॉर्थ वाला हिस्सा एक्सपोज था, अब साउथ वाला हेमिस्फीयर का हिस्सा एक्सपोज है। जाहिर बात है सदर्न हिस्सा में आपको क्या दिखेगा, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। अब अगर आपको साउथ वाले हिस्से में बड़े दिन और छोटी रातें दिख रही हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, छोटे दिन हो जाएंगे और लंबी रातें हो जाएंगी। इसी को हम क्या बुलाते हैं, विंटर सॉलिटिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, विंटर सॉलिटिस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। सही बात है, क्योंकि देखिए अब हमारे यहाँ ठंड आ रहा है तो उनके यहाँ गर्मी आ रहा है, जब हमारे यहाँ गर्मी था तो उनके लिए ठंड था, तो यानी हमारे समर सीजन में ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रही है, इसीलिए वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए 21 मार्च और 23 सितंबर की कहानी सुनते हैं। तो ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर, यानी अब आएगा इक्विनॉक्स। तो यहाँ था समर सॉलिटिस, ये था विंटर सॉलिटिस, और आखिरी वाला इक्विनॉक्स है। देखिए यानी इक्वेटर पे जब सनलाइट गिरी, और इस पोजीशन में देखते हैं, एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जाहिर सी बात है
सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट। तो क्योंकि कोई पोल टिल्ट है ही नहीं तो जाहिर सी बात है पूरे के पूरे अर्थ पे इक्वल डे होगा और इक्वल नाइट होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। और अब देखिए 23 सितंबर क्या बोला है, और 24 सितंबर ऑटम सीजन चलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन चलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। इसी का रिवर्स हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, 23 सितंबर को ऑटम का सीजन चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग का सीजन चल रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब इज द अपोजिट इज द केस ऑफ 21 मार्च। तो 21 मार्च को क्या होता है, तो 21 मार्च को हमने देखा, एक सेकेंड बस, 21 मार्च को हमने देखा व्हेन द स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो 21 मार्च को जस्ट इसका रिवर्स पोजीशन है। अब मुझे बस एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, कब ये आते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ज़रूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन से देख लीजिएगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, लीप ईयर क्या होता है, समर और विंटर सॉलिटिस क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर इन समर सॉलिटिस इन डिफरेंट टाइम देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्यों ऐसा चेंज देखने को मिल रहा है कि भैया समर में जब विंटर हो रहा है तो समर सॉलिटिस में अलग कंडीशन है। व्हाट डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ ऑफ डे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, देखिए द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, बताइएगा इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। बाकी अपने सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम वापस एक बार रिकैप ले लेते हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं, एक सेकंड। आई होप आपको मज़ा आया होगा, लेकिन अब और देख लेते हैं। देखिए सन है, जब देखिए ये टिल्ट आप देख सकते हैं, ये टिल्टी के ऊपर पूरा खेल है सीजन के बदलने का। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं विंटर सॉलिटिस का। चलिए विंटर को पहले बुला लिया जाए। तो विंटर सॉलिटिस में क्या होता है, विंटर सॉलिटिस आपको देखने को मिलता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के दिन क्या होगा, जो आपका सनलाइट है वो चमक रहा होगा किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन चमकेगा। और जब सन आप, अरे सॉरी हाँ, और जब से कहते हैं, और जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमक रहा होगा तो उस समय ये जो पोल का इंक्लिनेशन देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक साइड जो है वो ज़्यादा लाइट रिसीव करेगा। तो यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगी, दिन लंबा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी, और इसका अपोजिट कहाँ हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 21 जून की बात करते हैं, विंटर सॉलिटिस खत्म भाई 21 जून को, तो समर सॉलिटिस होता है। इस दिन क्या होता है, जो नॉर्थ पोल और आर्टिक रीजन के बियॉन्ड है वो कंटिन्यूस डे लाइट रिसीव करते हैं, उधर साउथ वाला रिसीव करता है। अब देखिए ना, ये साउथ वाला यहाँ पे छुपा है, या साउथ वाला एक्सपोज है, नॉर्थ वाला छुप गया, इंक्लिनेशन है ना, अभी टिल्ट तो नहीं बदल रहा है। अब देखिए तो हुआ क्या, इस दौरान क्या होता है कि जो समर सॉलिटिस के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अच्छी खासी लाइट पड़ती है, क्योंकि जो सन है यहाँ चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यहाँ चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये चमक रहा होगा, जो सन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब चमक रहा होगा, तो उस समय क्या होगा, हमारे दिन लंबे हो जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, रात छोटी हो जाएगी, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। आइए दो सीजन की बात कर लेते हैं। जब सन इक्वेटर के ऊपर चमक रहा होगा, तो जब सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर चमक रहा है, तो इस समय ये कहा जाता है कि पोल्स जो है वो, कोई भी पोल का हिस्सा सन की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। इससे ये फायदा हुआ कि जो होल अर्थ है पूरी पृथ्वी पे आपको इक्वल डे और नाइट देखने को मिलता है। ये आपको 2 दिन देखने को मिलता है, 2 अलग अलग दिनों को देखने को मिलेगा महीनों में। एक है आपका 21 मार्च, एक है आपका 23 सितंबर। इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसी में सीजन्स का परिवर्तन आता है। जैसे कि अगर आप 21 मार्च की बात करेंगे तो साउथ पोल में ऑटम चल रहा होगा, नॉर्थ पोल पे स्प्रिंग चल रहा होगा। इसी का जस्ट उल्टा आप 23 सितंबर को देखेंगे तो जो नॉर्थ पोल है उस पर ऑटम चलेगा और जो साउथ पोल है उस पर स्प्रिंग चलेगा। आपसे मैंने एक सवाल भी पूछा है कि भैया स्प्रिंग और ऑटम में क्या अंतर है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, और ये है आपका अर्थ का रिवॉल्यूशन। यहाँ रोटेशन नहीं दिखा रहा हूँ मैं, रिवॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ये देखिए टिल्ट ऑफ एक्सिस, ऐसी एक्सिस पे टिल्ट करता है। तो देखिए ऑटम, फिर देखिए लाइट ऐसे बड़ी विंटर, फिर देखिए स्प्रिंग, फिर देखिए समर सॉलिटिस, फिर देखिए वापस यहाँ से पोल इंक्लाइन नहीं। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।